अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। और मैं हूं अफजल। ये मैंने इतनी अफसोस वाली सांस क्यों ले ली, आप लोगों को पता नहीं। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ नहीं और हम यूं ही खबरनामा पेश करते। Okay, let's go. वजह से तकलीफ होती है कि जब इंसान मेहनत भी करता है और वो फिर जाया होता है, तो इस वजह से अच्छा दोस्तों, अब हम ना आपको सीधे सीधे आते हैं। एक तो पाकिस्तान की 3 फिल्में फ्लॉप हुई, हाँ जी। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी चल रही हैं जो चले जा रही हैं और आपके बच्चों में सुपरहिट जा रही हैं और बिजनेस आपके करते जा रहे हैं। बिजनेस करते जा रहे हैं और आपके बच्चे तबाह होते जा रहे हैं। तो जनाब अली रजब भट्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। ठीक है, वो ऐलान हम आखिर में सुनाएंगे उसका। हाँ। पहले आप ये देखें कि रजब भट्ट जो है ना किस कार्रवाई में मुलविस है और वो ऐलान उसने कैसा किया है वो आखिर में बताएंगे, वो वीडियो उसका दिखाएंगे। पहले आप देखिए उसका जो प्यारा दोस्त है, क्या नाम है इसका, नदीम नानी वाला। एक तो इसका नाम समझ में नहीं आता, नहीं अपनी नानी को लेके फिरता रहा है ना सारी उम्र। तो नाम ही समझ में नहीं आ रहा यार। सिर्फ नदीम रख दे, नदीम अहमद रख दे, नदीम नानी वाले का मतलब क्या है? और पूरा पाकिस्तान इसके पीछे, कभी पुलिस इसके पीछे दौड़ रही होती है। और आप ये देखें कि एनसीसीआई का जो अदारा है ना, हाँ जी, वो तो इन्होंने मजाक बना दिया है। उनके बड़े काम है। टिकटॉक वो मुजरिमों को, मेरी बात सुने, जुर्म क्यों बढ़ गए हैं? वो इन्हीं के साथ लगे फिर रहे हैं, अदाकारों के साथ फिर रहे हैं। इनको टिकटॉकरों को 2-2 टके के टिकटॉकर, ये और सारी औरतें, रजब भट्ट और ये इनकी छतरौलें, और साथ ऐसे फिर रहे हैं फखर से। हमारी इदारों से एक दरखास्त है कि मुल्क में क्राइम, नाइंसाफी, बदनवानी और जराइम की शरह बहुत बढ़ चुकी है। और आप असल चीजों के पीछे पड़ जाएं। क्या ये 2-2 टके के यूट्यूबर, टिकटॉकर आप लोगों ने ले लिए और इनके पीछे आपके वकील साहब भी ऐसे फिर रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान से हमारे पड़ोसी मुल्क से शाहरुख खान आए और उनका केस लड़ने जा रहे हैं। भाई बटन शटन खुले होते हैं, वकील साहब भी कैमरों में खुश होते हैं और हमारे लोग भी खुश होते हैं, इनके लगा के और भी साथ खड़े होते हैं। सुने जरा आप लोग वीडियो देखें। ये देखें सर, बताइएगा आज की अपडेट नदीम भाई। देखिए, नदीम मुबारक नानी वाला की आप लोगों को पता है कि NCCIA की जो बैटिंग एप्स की प्रमोशन के केसेस चले आ रहे थे, जिसमें जो है वो पहले रजब अली भट्ट, उसके साथ ज़रक नज़ीर और फिर नदीम मुबारक नानी वाला जो है वो इनकी तरफ से हमने इनकी बेल जो है वो फाइल की हुई थी, जो कि प्रीवियस बेल्स। अच्छा, ये आपने देख लिया, पीछे आने के लगा के भी एक चाचा जी खड़े हैं और ये सारे बटन इसके बस चले ना, वैसे कमीज उतार के आ जाता। अच्छा, अब लोग ये हैरान हैं कि ये लोग इतने मशहूर है कि हमारे मुल्क के इदारे इनके पीछे पड़े हैं। बिल्कुल। अब सच्चाई तो यूथ को पता ही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में इकरा कवल, उनके पूरा खानदान, उनका दजाली बाप जो ऐसे निशान बनाता है, ये शैतानी निशान होते हैं। उनको कोई समझाए, उनको कोई बताए कि ये निशान वो किसको खुश कर रहे हैं, यूं कर गए। दूसरी बात, डकी हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये नदीम नानी वाली, रजब भट्ट हो गए, ये इकरा कवल, रजब फैमिली, ये सारे हो गए। इनके पीछे इदारे क्यों पड़े हुए हैं? अभी आप लोग सोच रहे हैं कि पैसा बड़ा है। यूथ है बेवकूफ। यूथ ये समझ रही है, देखो उनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए, पुलिस भी इनको हाथ लगाती है, सब मीडिया भी इनके भी। ये जुए के ऐप बने थे मोबाइलों पे, आपके मोबाइलों पे भी आते होंगे, आपके बच्चों के मोबाइल पे भी आते हैं। आपने पहले ही बोनस में 1500 रुपए जीत लिए, आपके बच्चे इजी पैसा से या किसी बैंक अकाउंट से वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उनमें पैसे डाल देंगे। चलो पहली दफा उन्होंने जीत लिए, बाद में वो करोड़ों रुपए हार जाते। लोगों ने घर तक हार चुके, लोग अपने कारोबारों से जा चुके। इन ऐपों की इश्तिहारात चलाते रहे ये लोग अपने अपने चैनलों पे। इस वजह से उन्होंने इन लोगों को अरबों डॉलर दिए ताकि ये पूरे पाकिस्तान के और दुनिया के लोग इनके पीछे लग जाएं। तो ये इदारे इनके लिए इसलिए पीछे पड़े हैं, इसलिए नहीं पड़े हैं कि बस यार वक्त व्यूज में होते हैं या इनके फॉलोअर्स बने तो इनके पीछे पड़े। अच्छा, ये जुए को प्रमोट कर रहे थे। अब ये देखते हैं, गलत काम है। दिखाते हैं किसी केस के दौरान, हाँ जी, जिस लड़की के घर ये ठहरा हुआ है या जिसके घर ठहरा है वहां एक लड़की मिलने आई है। हाँ जी, पता नहीं कोई होस्ट है थोड़ी हुई, उस थोड़ी हुई का एक्शन देखें और नानी वाले के एक्शन देखें जरा पहले आप। मैं तो बेल देने वाली थी। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? आए मैंने सीसीटीवी में देख रहा था कि अच्छा। बाहर जो है ना मैम जैनब भाई हैं, हाँ, बेल क्यों दे रही थी? जो है ना उन्होंने शुरू कर दिया गपशप। मुझे आपकी गाड़ी पसंद आ गई थी, लेकिन आप मुझे मैम नहीं कहीं, ठीक है? हाय अल्लाह, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं।
हाय आपकी गाड़ी पसंद आ गई थी लेकिन अच्छा, आपने ये मैं इंटरव्यू बना के- मुझे ये मैं इंटरव्यू रह गए। आपने गाड़ी से कैमरा ऑन कर लिया और मुझे आपकी गाड़ी, और मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था, शायद ये नदीम नाने वाले ने पहली दफा कैमरा अच्छा लगाया। आप दूसरी वीडियो लगाएंगे बगैर किसी उसके कि रजब भट्ट कितना शरीफ आदमी है, पहले ये देखें, वीडियो दिखाने लगूं मैं ये देखें पहले वीडियो आप। देखें पहले, उसके बाद बात होती है फिर। चल 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 रेडी वीडियो देख लिया? लगता अब है ये आपने सारे देख इनके लिया। सगे भाई हैं। अब आप ये देखें किसके अपने सारे दोस्तों के सामने अपनी बहन को कैसे धक्का दिया इसने, सरप्राइज दिया अपने दोस्तों को, अच्छा, अपनी फिर बहन का ये है। इनके फैंस भी कहते हैं हाँ और जी। इनके लोग कहते हैं कि आप लोग हम पे बात करते हैं हो। जी। भाई हम आप पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि जिस यूथ के आइडियल ये लोग हैं, हाँ उस जी। यूथ का अब मुस्तकबिल आप क्या होगा। अब आप देखें कि ये जो लगे फिर रहे हैं इस वक्त, ये गाड़ियों में, ये देखें इसी केस में नानी वाले में ये रजब भट्ट फिर रहा है और कैमरे लेके साथ इन्होंने किराए के लोग लिए हुए हैं और ये ऐसे फिर रहा है, ऐसे गाड़ी में बैठेगा, ये रजब भट्ट टोपी लेके पीली ऐसे, ये मेरे जैसे ख्याल से कोई शाहरुख ना- खान पाकिस्तान में ठीक है, आया हुआ है। हाँ, ये देखिए ना वैसे फिरेगा, ड्रामे करेगा और ऐसे करेगा, ठीक है। 2 नंबर लोगों को आपको पता है यहाँ पे बड़ी पजीराई होती है। और अब हम आपको सुनाते हैं इसका वो ऐलान जो उसने मुनाफकत भरा किया है। असल में ये इन्हीं केसों में लगा फिरता है, अब इसकी चित्रौल शुरू होने वाली है दोस्तों, ठीक है। लेकिन और मैं इदारों को कहता हूँ कि इनको कैद क्यों नहीं होती। वो इसलिए 2 नंबर आदमियों को कैद नहीं होती, इसको लेके फिरते। आप सुने इसका ऐलान। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एडवांस बता रहा हूँ कि मेरी रजब फैमिली को ये वीडियो कोई खास पसंद नहीं आएगी, लेकिन दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइस कि अगले 3 या 4 दिन आपका भाई ऑफ पे है, छुट्टियों पे है। बताया था कि घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ मेरी अम्मा और मेरे बाबा की हो रही हैं, कोई चौथा बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो लोग टाइम मांग रहे हैं जो कि मैं दे नहीं पा रहा और तबीयत उनकी कुछ खास ठीक नहीं है। और मेरे पास ज़िंदगी में 6-7 ही लोग हैं, 4-5 मेरे दोस्त हैं, एक माँ और एक बाप। इसके अलावा आई हैव नथिंग इन फिजिकल, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इनमें से किसी एक का भी लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि कुछ 4-5 दिन घर पे बैठ लिया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनकी तबीयत का पूछा जाए, उनका ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीवियर मसला नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर जो कि उनको कभी भी नहीं हुआ, वो चीज़ें बहुत पीक पे जा रही हैं। वो मेरा टाइम चाहते हैं, आप लोगों से अच्छा जी, माजरत आपको करता हूँ। हमने सिर्फ इसकी कार्रवाई दिखा दी अच्छा है, सुनो, 3-4 दिन कार्रवाई पहले के करनी पीछे इसने। अब मैं लोगों को ठीक है? बताता हूँ, सुनिए और मेरी माँ बात। बाप पता नहीं इसी वजह से डरे होंगे, वो क्या ब्लड प्रेशर का मसला क्यों ना हो, अब उन्हें डर पड़ गया कि अब काम शुरू अच्छा, हो चुका सुनिए है, मेरी बात। इसको भी छतरौल होगी पूरा चीजें कुछ खानदान भी की। नहीं है, मेरी हाँ, बात सुने। हाँ जी। इनके जो फैन होते हैं ना, हाँ, वो इतने बेवकूफ चवल होते हैं कि उनको ये कह रहा है कि 3-4 दिन तक भी लोग नहीं है, हाँ। ताकि वो इंतजार करते रहें। बिल्कुल, फिर कह रहे हैं घर में लड़ाइयाँ चल रही हाँ हैं। जी, अबू अभी जो है ना, मैं उनको टाइम नहीं भाई तू छोटा बच्चा है, वो तुझे फीडर पिलाना चाहते हैं। बिल्कुल। बच्चा तो तेरा उधर घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल। उसकी तो तुझे फिक्र ही नहीं है। उसका नाम ही नहीं तूने लिया। उसका तूने नाम ही नहीं लिया कि मेरी जिंदगी में मेरा बच्चा भी है, हाँ, तेरी जो मेरी गैरत का- जिंदगी है। तुम्हारी तो गैरत कहीं से बचा सुनो रहा है। सुनो, अब ये क्या करेगा कि कोई 4-5 दिन अपने लोगों को स्टे कराएगा, हाँ जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद व्लॉग बनाएगा और अपने बूढ़े बाप को और बूढ़ी माँ को, बेचारी को, बिल्कुल। इनको कोई केंचा तानी में लगा देगा। हाँ, बिल्कुल। और ये फैन कहेंगे देखो रजब भाई की कितनी बड़ी लड़ाई घर में चल और रही इसी थी। तरह 3-4 फेरे वहां के भी लगाएगा, ये तो NCCI का अदालत जो है बन गया ना। इनसे व्यूज ले लेंगे। हाँ, बस ऐसे लगे फिरेंगे, पहन के लगा के वकील लगे फिरेंगे, बस सुनो, यही कुछ होगा। हमारे मुल्क के यूथ के अगर आइडियल ऐसे लोग होंगे ना, बस फिर अल्लाह ही हाफिज तो है। फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी फिर ड्रामे करना सीखेंगे। बिल्कुल। कोई मुल्क का बड़ा दानिश्वर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमारी यूथ के वो नहीं है, बिल्कुल, आइडियल नहीं है। बिल्कुल। जिस बच्चे को देखो उसके मुंह पे डकी का नाम है, या इसका नाम या है, या वो नानी वाला, सिस्ट्रोलॉजी सिस्टर का है, वही। या इन रजब बड़ का है, या इनका है। भाई ये यूथ आप कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा, वो हमारे फलक शबीर सिंगर ने ये तो ऐलान कर दिया कि मॉल्स में नंगी लड़कियां आम ना फिरें। हाँ जी। मैं कहती हूँ एक ऐलान साथ ये भी कर देते कि यूट्यूबर, टिकटॉकर जो भी नंगे फिरेंगे, हाँ जी। उनको सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया नहीं, जाएगा। वो तो खैर टिकटॉक कहता है कि लोग जितने नंगे आएंगे उतने उसके व्यूज बढ़ेंगे, जो नंगे फिरेंगे और क्योंकि उनका तो मतलब यही है कि लोग नंगे हो जाए ताकि पाकिस्तानियों की थोड़ी सी जो गैरत बच गई है ना, ये भी हवा में उड़ जाए। हाँ, तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि एक जो है ना कानून टिकटॉकरों के लिए, यूट्यूबरों के लिए बनाना चाहिए कि किस हद तक वो जा सकते हैं।
कैसे कपड़े पहन सकते हैं, कैसी बातें कर सकते हैं। अगर ये नाजेबा गुफ्तगू करते हैं ये टिकटॉक लाइव पर बैठ के, ये सारे कंटेंट पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। पाकिस्तान के हदूद में जब इतनी कमीनगी हो सकती है, मुख्तलिफ ऐप्स पे बैठे हुए लोग, स्नैपचैट पे इतनी बगैरती हो रही है। ये जो मुझे रिपोर्ट मिली है ना अभी कुछ दिनों पहले कि सिर्फ इस्लामाबाद में हर महीने 45,000 तलाक़ें हो रही हैं, हर महीने सिर्फ इस्लामाबाद की क्या है रेशो है। तो ये इन्हीं लोगों का ये चार्म जो है ना सोशल मीडिया पर, ये ऐप्स का ये नतीजा है। थोड़ा इन्हीं सा इस मुल्क के सोशल मीडिया के इदारों से मैं ये सवाल, जितनी भी अडल्ट साइट है ना, बिल्कुल मोबाइलों पे, गूगल पे, बिल्कुल इनको बिल्कुल बैन किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि हमारी यूथ और बर्बाद ना हो। जितने हम हो चुके हैं ये काफी है, बहुत हो चुके हैं। अगर इससे और आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा मुल्क यूएसए को भी क्रॉस कर लेगा। और देखें अंग्रेज ने कैसी चाल इसराइल ने चली है मिलकर, कि उन्होंने कहा कि अब वेपन की लड़ाई नहीं, हाँ जी, अब तलवार की लड़ाई नहीं, बिल्कुल। अब ये फोन के जरिए हम इन नस्लों को ना, आप देखें बर्बाद करेंगे। लड़के नहीं रहे, औरतें नहीं रही, मर्द नहीं रहे, आधे से ज्यादा खुसरे बन चुके हैं। जिनके पास, जिनके बच्चियों के पास, जिनके बेटों के पास कुछ नहीं रहा, मोबाइलें हैं बस खत्म, और उनकी उम्रें छोटी हैं, वो खत्म है। उनके मोबाइलों की ऑडिट जरूर कर लिया करें, बिल्कुल। उनके मोबाइलों की साइट चेक करते रहें कि आपके बच्चे बंद कमरे में बैठ के क्या देख रहे हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों पहली बात ये कि अपनी बेटी को उसको मोबाइल दें जब उसकी शादी हो जाए। ये बात शायद अफरीदी ने भी कही थी, बिल्कुल हाँ, उन्हीं की बात को मैं भी करती हूँ। मैं तो कहता हूँ लड़के को भी मोबाइल उस वक्त दिया जाए जब उसकी शादी हो, शादी ना हो, उसे जब हम उसे ये टास्क दें माँ बाप के, तू जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा ना बेटा, बिल्कुल इस काबिल हो जाएगा कि बाप के कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो जाए, हाँ। उससे तो ये मोबाइल की इजाजत मिलेगी, फिर बात है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मरियम नवाज को सब कुछ कहते जा रहे हैं, बाकी जो अदारे लगे हुए मोमना जैसे घटिया लोगों के पीछे, NCCI जो है, क्या वो ये फैसले नहीं कर सकते? क्या वो ये बातें नहीं सुनते सारा दिन? क्या वो देख नहीं रहे क्या हो रहा है? सीधा पुलिस की केस है, क्या चित्रोल कर रही हैं औरतें, 2 नंबर औरतें जो हैं ये ऐसी अदाकार हैं, और इस तरह की टिकटॉकर औरतें, रोज ऐसी औरतों को मारा जा रहा है, कत्ल गारत के केस हो रहे हैं, औरत कार्ड खेला जा रहा है, फिर औरत को मजलूम कहते हैं। ये नहीं पता कि औरत के पीछे कहानी कितनी बड़ी डाली हुई औरत ने। वो एक वीडियो हम अगली बनाएंगे इसके बाद कि कौन कौन सा क्राइम हुआ है इन औरतों की वजह से, और क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी तकलीफें हुई हैं, वो हम फिर बनाएंगे। तो दोस्तों आप बताएं, अपनी राय दें कि क्या इस गवर्नमेंट को, जैसे कि गरीबों की दुकानें बंद करा रही हैं, गरीबों की रेहड़ियां इन्होंने बंद कर ली हैं, गरीबों को खाने का हक तक इन्होंने छीन लिया है इस गवर्नमेंट ने, तो क्या ये आपका क्या ख्याल है? ये टिकटॉक नहीं देखते क्या? इनको नहीं पता कि कितनी ऐप्स ऐसी चल रही हैं, डेटिंग ऐप्स, जिनपे नंगी औरतें, नंगे वीडियो चल रहे हैं और बच्चे देख के तबाह बर्बाद हो रहे हैं? यकीनी तौर पे देखते हैं, क्योंकि ये लोग भी दज्जाली एजेंडे के जो है ना साथ मिले हुए हैं। ये याद रखें। आप बताएं कि क्या मेरी बातें सच हैं कि नहीं है। इसलिए आप जितना हो सके अपने बच्चों को खुद बचाएं। इस गवर्नमेंट को कोई आपके बच्चों से या आपकी जिंदगी से सरोकार नहीं। तो दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि उसके पीछे हकीकत क्या है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।